जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आ चुके हैं लाइव। आज दोबारा से लाइव आना पड़ रहा है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं पता, लेकिन आज मुझे बहुत ही अर्जेंटली आना पड़ा है लाइव, बिकॉज बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो एक शख्स है जिनका नाम जावेद है, उनके साथ हम आज लाइव डिबेट करने वाले हैं, जो कि छोटे मौलाना हैं। पिछली टाइम एक मौलाना से हमने डिबेट किया था, काफ़ी ज़्यादा हमने बातचीत की थी। आई डोंट नो रात के बज रहे हैं 12 के बाद कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इकट्ठा हो, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार केवल लाइव आती हूँ, दोबारा लाइव नहीं आती हूँ। लेकिन एक मौलाना इतना परेशान करके रख दिया, इतना परेशान करके रख दिया कि बोले मैडम हमको आपसे बात करना है, कुछ चर्चा करनी है। तो मैंने उनको आगे पीछे आजकल का समय दिया, तो वो सोच रहे हैं कि मैं उनके साथ लाइव नहीं आ रही हूँ, तो मैं डर गई। तो जनाब ऐसी बात नहीं है, हम आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं, अदब करते हैं। आप आइए, हमें हाई भेजिए और रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको ऐड करते हैं। तो उन छोटे मौलाना के साथ जो डिबेट होगी उसको आप प्लीज़ सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी मुझे भी। हम किसी चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है भैया? तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अरे जावेद मियाँ जी, आप मैसेज नहीं कर रहे हो? छोटे मौलाना जी कहाँ हो आप? कहाँ उड़न छू हो गए भैया? अब लाइव आके बैठे हुए हैं और आप दिख ही नहीं रहे हो। मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, अब लाइव आए तो दिख ही नहीं रहे हो। थोड़ा भोजपुरिया अंदाज में बोल रही हूँ मैं। रुको, मैं इनको खोज रही हूँ, ठीक है? वैसे तो उनका नाम उर्दू में है, मुझे उर्दू आती नहीं है। ये क्या दगाबाजी भैया, एक मिनट। हाँ, उनको हम मैसेज भेज देते हैं। जल्दी से लाइव आ जाओ, मैं आ गई हूँ। चलो, जब तक हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वो मौलाना साहब तो भी दिख नहीं रहे हैं, जब तक वो दिखेंगे तब तक हम बात करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक आजकल का ये है कि जो आजकल की चीज़ें हो रही है, मुझे पता है वो अजान को लेके पूछेंगे, लाउड स्पीकर को लेके पूछेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके वो मुझसे बात करेंगे। देखते हैं, उनको हम भी जवाब देंगे, आप लोग भी जवाब सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे कितने व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई कमेंट सेक्शन में बताएंगे? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ कमेंट में बताइए मेरी आवाज़ आ रही है क्या, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी। मौलाना साहब थोड़ा सा लेट है, लेकिन डिबेट मुझे लगता है अच्छा खासा चलेगा भैया, ठीक है? तो मज़ा बिल्कुल आएगा, आप लोगों को भी आएगा, ठीक है? सबको राम राम दुआ सलाम, राम राम दुआ सलाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, एक मिनट, कहाँ गए? चलो हम बात कर लेते हैं सनातन के बारे में। सनातन धर्म जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा सनातन के लिए तारीफ करती रहती हूँ, अपने वीडियोस में, अपने लाइव में, ठीक है दोस्तों? तो कुछ लोग हैं जो पब्लिकली करना चाहते, बहुत लोग हैं सिर्फ चैट में अपनी बातें रखना चाहते। अब चैट, अरे यार नेटवर्क भी इशू इतना हो रहा है ना कि मन कर रहा है ना फेंक भाग दूँ उठा के, कसम से, खुदा कसम खा के कह रही हूँ। मौलाना जी जुड़िए ना प्लीज, कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा हम। मेरे को दिख नहीं रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, वो मुझे दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में नहीं दिख रहा है। मैं उनको कैसे ऐड करूँ? रिक्वेस्ट भेजे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। एक मिनट, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए भैया? मेरे व्यूअर्स बोर हो जाएंगे, कसम खुदा की कह रही हूँ, बोर हो जाएंगे। मुझे दिख भी नहीं रहा है ये भैया। दोबारा से लाइव आना पड़ेगा लगता है, उनको भेजिए। आई एम रियली सॉरी, हम थोड़ा लेट चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आपको कुछ मसालेदार कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आपको सब्र करना तो बनता है, क्योंकि मुझे ना उनका रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई, बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा प्लीज़।
हाँ दिख गया, उनका रिक्वेस्ट मुझे दिख गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ दिख गए। चलो चलो ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कमॉन ऐड हो जाओ जल्दी जल्दी। कनेक्शन फेल, भाई कनेक्शन फेल क्यों दिख रहा है? अब तो ऐड हो जाओ, कहाँ गए तुम? खोजने में इतना समय लग रहा है ना, क्या बताऊं मैं। नहीं नहीं, मौलाना जी गायब नहीं हुए हैं, थोड़ा रुकिए, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू है ना। उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा, उनका हो नहीं रहा है एक्चुअली। काफी दिनों से पीछे पड़े हैं, तो वो डरे तो नहीं होंगे, ठीक है। बट थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे भी थोड़ा मजा आ रहा है। आप लोग प्लीज भागिएगा नहीं यार, मजा नहीं आएगा फिर, बिल्कुल नहीं मजा आएगा, कसम से कह रही हूँ। वापस से भेजिए जावद जी, रिक्वेस्ट वापस से भेजिए। अब दिख नहीं रहे हो, वापस भेजिए। हम्म, मेरे से डर गया। हो सकता है ये भी बात हो, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। दोबारा फिर लाइव आऊंगी तो जुड़ोगे आप लोग, वो दिख ही नहीं रहा है बंदा। पता नहीं क्या हो गया भैया। हम्म, रुको फिर से ट्राई करती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ, कोई बात नहीं। कहाँ गया? चलो फिर से ज्वाइन करने की कोशिश किया है, बहुत समय वेस्ट हो रहा है, लेकिन ठीक है, लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी हमारी। भाई डिक्लाइन क्यों कर रहे हो, डर गए क्या? अब बोलते हैं ऐड करने के लिए, जब ऐड कर दो तो डिक्लाइन कर देते हैं। व्हाट द हेल। जावे क्या, नवेद हुसन, तुम ही भेज दो रिक्वेस्ट। डर ही गया है वो, सच में डर गया भाई। अब उसको मैंने मैसेज किया, रिप्लाई भी दिया उसको, ठीक है सब कुछ किया, अब उसका रिक्वेस्ट भी आया, ज्वाइन भी कर रही हूँ, तब भी नहीं ज्वाइन हो रहा है। भाई चल क्या रहा है, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरे व्यूअर्स का भी टाइम वेस्ट मत कर, वो काम धंधे वाले व्यक्ति है, ऐसी फालतू में नहीं है। बहुत लोगों को काम पे जाना होता है, उनको भी बहुत काम होता है। डर गया, मैं तो यही कहूंगी, डर गया। हम्म, भाई ये लास्ट बार भेज रही हूँ तुझे, अब नहीं उठाया ना, पक्का मैं कट करने वाली हूँ लाइव। अब उठा लिया, अब सलाम उठा लिया भाई। वालेकुम। कितना भाई, कितना टाइम लगता है तुमको उठाने में? भाई मेरे को उठाने में प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है नेटवर्क इशू है। मैं कम से कम 10 मरतबा आपको आपको भेज रखा हूँ, भेज चुका हूँ मैं। आप रिसीव नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करूँगा? नहीं तो मैंने तुमको 3 बार भेज, तुम्हारा 3 बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, एक बार तुमने डिक्लाइन कर दिया। हेलो, आवाज आ रही है हाँ, मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ओके, 9 मिनट वेस्ट हो गया मेरा, मानती हूँ नौ एक बार मिनट मेरा नेटवर्क खराब हुआ। आपका जो है ना वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा भाई। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार आ रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा। वो उस वक्त से भेजा हुआ माइक रिक्वेस्ट है, मुंह पर पे आपसे लगाओ, एक्सेप्ट नहीं हो पा आवाज रहा है। बहुत कम आ रही, माइक मुंह पे लगाओ। अरे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, समझे? बोल तो रहा हूँ। 1 मिनट, कोई भी बात हो, लेकिन चलो अभी मैं अभी लाइव शुरू करती हूँ दोस्तों। काफी टाइम हो गया एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख और आप देख रहे हो एक राष्ट्रवादी पेज, एक राष्ट्रवादी चैनल, जो कि मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, आप सभी को पता है। मेरे साथ एक छोटे से मौलाना जुड़ चुके हैं,
काफी बातें अपनी रखना चाहते हैं। आई डोंट नो ये मौलाना है कि क्या है, लेकिन इनका जो मैंने फोटो देखा था, लाइक इन्होंने टोपी कुर्ता पैजामा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डीपी में रखा था, तो मुझे लगा वही है, तो मैंने टाइटल भी इन्हीं के नाम पे दे दिया, क्योंकि आज वीडियो इन्हीं के नाम पे मेरा 4 दिन से ये लगातार मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि भैया लाइव आओ, हमें तुमसे बात करनी है ना मिस्टर जावेद जी, हम्म, सही बोला ना? जी जी बिल्कुल, लेकिन आप टाइम दे करके टाल दे रहे थे, ये भी बोलिए। नहीं नहीं, टाल नहीं दे रही थी, एक्चुअली मुझे भी काम धंधा होता है ना। तुम रात के 12 बजे बोलोगे कि 10:30 बजे लाइव आने के लिए, मुझे खाना खाना होता है, घर पे तो काम फिर होते हैं, वो करना पड़ता है मुझे। तो इफ्तारी फिर करने के दूसरा बाद जो बर्तन तो निकलते हैं ना, हमें ही करना हाँ, पड़ता है, तो फ्री फिर नहीं रहते दूसरा ना दिन हम। तो आप क्या बोले कि दूसरे दिन हम बात करते हैं, तो फिर दूसरे दिन हाँ, तो आप कहाँ मैं बात डरने किए? गई। सुनो सुनो सुनो, मैं ना हाँ डरने गई, समझ रहे हो? मैं लाइव आती, आप तुमसे पहले एक को लिया था अरे मैंने। आप किसी को भी लो, मैं जो जिस दिन आपको बोला था लाइव आने के लिए, उस दिन आप लाइव नहीं आकर के बोले नेक्स्ट डे आएंगे, तो फिर आप आए नहीं ना। वो भी बोलिए ना, आप पूरी बात बोलिए। हाँ, पूरी बात बोली तो मैंने, क्या हाँ बोला, मेरे बिल्कुल। पास टाइम नहीं था, मैं डरी नहीं, ठीक है, मेरे को डिबेट करने मजा आता है, अरे मैं ठीक तो है। आपके सामने आपका लाइव देख रहा हूँ, आपसे चैटिंग कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो डर करके भाग गया, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, डर करके भाग अरे गया। भाई, एक्सेप्ट की भी बात है, सुन मेरी भाई, मेरे भाई झगड़ा नहीं करने बैठे हैं यहाँ पर, डिबेट करने बैठे हाँ हैं, बात करने बैठे हैं, ठीक बिल्कुल है। पहली बात तो बिल्कुल ये बिल्कुल। कि ये बात नहीं कि मैं तुझे हम्म, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया हम्म, 2 बार का, 2 बार डिक्लाइन आया, ऊपर मुझे लिख के आया, अच्छे तो लाइव है ना, बाद में देख लेना, ठीक है। तुम अच्छा। कमेंट पढ़ना छोड़ो, तुम मुझसे बात करो, इधर देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलिए। बाद में कमेंट पढ़ लेना, ठीक है हाँ भैया। ठीक है, ठीक तो ये ठीक। हमारे छोटे मौलाना है, छोटे मौलाना के नाम पर ये पूरा लाइन। तो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वालेकुम सलाम। बोलिए। जय हिंद भी बोल दो यार भाई, हाँ जय इंडियन हिंद, ही हो बिल्कुल ना तुम। हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपने नहीं दिल में नहीं नहीं, हिंदुस्तान लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मैं हाँ तुम्हारे नेशनलिस्ट होने पे, मतलब इंडियन होने पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली तुमने ना अपना जो नाम उर्दू या अरेबिक पता नहीं किसमें लिखा था, मुझे आता नहीं है हाँ। पढ़ना, ठीक है। तो मुझे लगा कि तुम बाहर के होगे, मैंने तुम्हारा प्रोफाइल नहीं चेक किया, तो जस्ट मुझे लगा कि तुम पाकिस्तानी तो हम्म, नहीं हो, बस इसके लिए, क्योंकि मुझे मैसेज आते रहते, वो लोग भी बोलते रहते, इसलिए बुरा नहीं मानना, ठीक है। बोलिए। चलो, अब स्टार्ट करो, तुमको क्या बात अरे करनी है। अच्छा, यही व्यूअर ये कितने देख रहे हैं तुमको, कितने दिख रहे हैं मेरे को बता दो पहले। क्या चीज? व्यूअर व्यूअर मतलब ऊपर कितने लोग देख रहे हैं हाँ तुम्हें। 420 के करीब है। अच्छा, आप बोलो, क्या बात करनी हम्म, थी। उस दिन आप बोल रहे थे ना, लाइव आए थे परसों, सॉरी तीसरे या चौथे दिन, इस्लाम के बारे में आप जानते क्या हो? आप क्या बताना चाहोगे, आप, मैंने आपको तो एकदम छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, तुम बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और छोटा बच्चा मैं भी भी हूँ, थोड़ा ही दिन मैं मदरसा भी में पढ़ा हूँ। मैं भी। अरे मैं देखिए, मैं आपका लाइव देखता हूँ, आपका वीडियो जो भी आता है मैं देखता हूँ। आप जो उस दिन उतना बोल रहे थे, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप इस्लाम के बारे में जानते क्या हैं वो बताइए पहले हमको, आप तो क्या आप जानते हैं पूछना इस्लाम क्या के बारे चाहते हो, में? मुझे बताओ तो सही, पूछना क्या अरे आप चाहते हो। अरे आप बहुत बोलते हैं ना इस्लाम के खिलाफ, कई अरे कई तो वीडियो ऐसा क्वेश्चन तो है। पूछो ना मेरे भाई, मैं तो बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ नंगे की हाँ, छोटे, क्वेश्चन पूछो ना। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप सनातन, देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? बहुत गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी है। ठीक है? अरे आपका तो अलग ही टाइप का दोस्त है, मैं जानता हूँ। अगर आपका नहीं, वीडियो मैं क्यों देखता हूँ तो मैं जानता हूँ, ठीक है? ये तुम सोशल मीडिया के दोस्त की बात मत करो, मैं मेरे जहां मैं हाँ रहती हूँ वहां की मैं बात करूँ। अब जो मुझे अच्छा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं किसी हम्म को इसमें पर्सनली नहीं जानती हूँ, ठीक है। हम्म। कमेंट बाद में पढ़ना, इधर ध्यान दो। अरे मैं कमेंट नहीं बोल पढ़ रही रहा हूँ, हूँ, बोलिए ना। किसी को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, ठीक है मौलाना जी। हाँ मैं ठीक यही ठीक। बोलना चाहती हूँ, जो मेरे जैसे तुम्हारे आस पड़ोस के दोस्त है ना, ऐसे मेरे भी हम्म है, मैं यही कहना चाहती हूँ, बोलो अब। हम्म। आप उस दिन बारे में धर्म के बारे में बता रहे थे ना, कि कौन इस्लाम से? पुराना धर्म नहीं है, सबसे पुराना हाँ धर्म इस्लाम। बिल्कुल, देखिए, सबसे बिल्कुल। पहले कुरान की एक सूरत है। आप तो उर्दू जानते ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप अरेबिक थोड़ा सा आता है पढ़ना? अरबी का आता है तो मेरा नाम जो लिखा हुआ है तो वो आपको समझ में नहीं आया? अरबी का आता है तो नहीं, कैफा मैंने हालू का इतना या ध्यान शेख, नहीं दिया। क्या आपको इतना भी मुझे मतलब आप इंग्लिश बोल आता रहे है, मुझे हिंदी आता है, मुझे मराठी हैं? आता है, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरे को मराठी भाषा आता है, उधर का लैंग्वेज है ये, तो बस इतना ही आता है मुझे। उर्दू तो इंग्लिश भाई, मीडियम से पढ़ी हूँ मैं।
इंग्लिश मीडियम से पढ़े, आप बोले अरबिक जानते हैं, अब थोड़ा बहुत जानते होंगे अरेबिक तो इतना कुरान तो शरीफ किस में एक मिनट रुको, कुरान शरीफ जो लिखा रहता है वो अरेबिक में लिखा होता है ना, अलीफ पे ते हम्म से जीम है का इधर, वो मुझे हम्म। आता है पढ़ना। मैंने ये नहीं बोला मुझे अरबी उर्दू आती है, दोनों में फर्क हाँ है। फर्क, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है है मालूम ना? है? बता रहे ना, अरबिक और उर्दू में फर्क ये है कि कुरान के ऊपर आयत पर जेर जबर और पेश लगा हुआ रहता है। पता है, ठीक है। इसमें नहीं लगा होता है, हाँ, ये होता है उर्दू में, इसमें नहीं लेकिन लगा जो होता हम है। पढ़ते हैं वो हिंदी होता है। तो समझ सत्तर में आता है? परसेंट सेम ही होता है। तो जो अरबिक हाँ। जानेगा ना, वो मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ कि वो 70% उर्दू भी जानेगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया के अंदर कि अरे जो भाई मैं हूं ना, इंडिया मैंने वाले, बोल दिया मुझे नहीं आता है। सुनिए सुनिए, इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, अगर जो उर्दू अरबिक जानते होंगे वो उर्दू जरूर जानते होंगे। ओके ठीक है, हम्म, जो भी है हम्म, आगे बढ़िए। तो आप क्या बोल रहे हम्म। थे, पुराना कुछ तो बोल रहे थे ना अभी आप? हाँ वो हम आप बोले, देखिए हम आपको बस यही बोलना चाहेंगे कि आपको जो करना है आप करिए, आपकी जिंदगी है। ठीक है। मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूंगा कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है। आपकी जिंदगी है, लेकिन आप किसी के खिलाफ मत बोलिए ना। किसके आप खिलाफ किसी के बोला? खिलाफ बोलते हैं ना आप। अभी जो आप कुछ देर पहले लाइव आए थे ना, कुछ देर पहले लाइव आए थे ना आप, 2-3 घंटा पहले शायद तुम लाइव आए थे। रहते कहाँ हो पहले ये बताओ, उत्तर प्रदेश? नहीं, मैं हूँ एक्चुअली तो बिहार का। ओके, आगे बोलो। ठीक है। हाँ, तो आप वो बोल रहे थे, वो दिल्ली के बारे में बोल रहे थे, जहांगीर कपूर के बारे में। ठीक है। बोल रही थी। नहीं, पहले आप हाँ। पहला एक क्वेश्चन पूरा कीजिए, जब आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कि हम्म, पुराना कुछ धर्म या रिलीजन के बारे में, पहले वो पूछिए, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। बहुत समय पड़ा हुआ है हमारे पास। हम्म। हाँ, बोलिए। तो आप बोल, आदमी को जो चीज अच्छा लगे ना वो करना चाहिए। ठीक है। मुझे वही अच्छा लगता है हाँ जो मैं करती हूँ। हाँ, आपको जो अच्छा लगता है ना, तो आप एक मतलब मैं बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, बुर्का पहन करके जो है ना, इस्लाम धर्म को आप बदनाम मत कीजिए। ठीक क्या है। बदनाम किया, एक मिनट रुको, क्या बदनाम किया हाँ, बताओ, मैंने क्या गलत बदनाम, कर दिया ऐसे बताओ। आप गलत नहीं किया है। आप गलत क्या ये कर रहे गलत किया वही हैं, हम पूछिए बता रहा मेरे हूँ, भाई। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सारा गलती आपकी बताऊंगा। आवाज नहीं जा रही है हाँ आपको? बोलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो बोलो, थोड़ा आप सा नेटवर्क इशू हो गया। आपकी ग, गलती क्या बोल हाँ रहे थे? हाँ, आपकी गलती है, इसलिए कि आप इस्लाम के खिलाफ भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोला मैंने? कब अब क्या बोला? आप उस दिन परसों आकर के आप बोला ना कि इस्लाम के अंदर ये है, बुर्का बुर्का वाला वीडियो देखिए, मैं पूरा बताऊंगा आप मेरे को, लेकिन बताना कि मैं इसलिए बोला। बुर्का के खिलाफ आप कभी नहीं बोला, नरसिंहानंद के बारे में आप कभी नहीं बोला, वसीम रिजवी के बारे में आपने कभी नहीं बोला। एक ठीक मिनट, है। हाँ एक बोलिए। मिनट, मैं क्या हाँ। बोल रही हूँ, पहले मुझे आप हम्म, ये बताइए कि आपने मेरे से ये प्रश्न किया कि मैं हिजाब और बुर्का पहन के इस्लाम को बदनाम करती हूँ, कैसे बदनाम बिल्कुल। करती हूँ, क्या बदनाम करती हूँ, मुझे पहले ये बताओ। आगे बात करेंगे वो चीजों की, पहले ये मुझे हाँ बताओ, मुझे जानना है, ये दर्शकों हाँ को भी जानना है प्लीज। हाँ, इस्लाम की शहजादियां जो है ना, ठीक है, लाइव आकर के इस तरीके से, देखिए मैं खुल करके बोल रहा हूँ, आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, मैं आपको नहीं, सिर्फ बुरा नहीं बता रहा मान, हूँ। देखो ठीक है। मेरे छोटे हाँ भाई, आप खुल के हाँ। बोलिए, मैं इसीलिए ठीक बैठी है। हूँ सुनने के लिए, बोलिए। हाँ, आपको मैं बता, इस्लाम की जो शहजादियां होती है ना, एक गैर मुस्लिम से रिश्ता रख करके और पूरा एकदम डिबेट में आना, ठीक है, डिबेट में आना, मुस्लिम के खिलाफ बोलना। मेरी बहन, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको इस्लाम धर्म पसंद नहीं है तो आप कोई धर्म में भी चले जाइए, हमको वो प्रॉब्लम आप नहीं है। किसकी बात प्रॉब्लम कर हम रहे लोग हो, ईश्वर हम शर्मा बता की? रहे, हाँ, जो भी आप समझ रहे हो, अब हम बता रहे हैं, अब हमको आप बता रहे हैं, इस्लाम के अंदर वो जो है ना, दो तरफा सांप, देखे ना, दो तरफा मुंह वाला आदमी नहीं रहना चाहिए। या तो आप सनातन धर्म अपना लीजिए, आपको इतना जबरदस्त खूबसूरत अच्छा लगता है तो वो अपना लीजिए, लेकिन बुर्का पहन करके आप इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं साथ में, और साथ में वो धर्म में भी जाने नहीं जा रहे। आपको अच्छा लग रहा है तो आप चले जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? कौन बोलू मना मैं? कर रहा है आपको, कौन गलत कहता है? बोलू मैं? हाँ बोलू बोलिए। मैं? बोलिए ये ना। तो तुमने इस्लाम के तौर तरीके बता दिए। देश में हम्म संविधान है, कानून है। ओवैसी हम्म साहब जी बहुत संविधान हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। जी जी। तो वो संविधान का कुछ मायने है इस देश में। ठीक है, हाँ। आप इस भारत देश में पैदा हुए हो, आपको आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे को भी आजादी है, मैं भी इस देश में पैदा हुई हूँ।
ठीक है, मुझे आजादी है, मैं बुर्खा पहन पहन सकती हूँ, मुझे आजादी है साड़ी पहन सकती हूँ, मुझे आजादी है मैं जीन्स टॉप पहन सकती हूँ, मुझे आजादी है मैं स्कर्ट पहन सकती हूँ, शॉर्ट्स पहन सकती हूँ। पूरी बात सुनो मेरी, बीच में टोकना नहीं। हाँ आजादी बिल्कुल मुझे बिल्कुल। किसने दिया है? संविधान ने दिया है। ठीक है, हम्म, मैं अपने रिलीजन के हिसाब से भी चलती हूँ, संविधान के हिसाब से भी चलती हूँ। अगर मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे सनातन धर्म पसंद है, मैं उसकी अगर सोशल मीडिया पे अगर उसकी तारीफ करती हूँ एज अ हम्म, मुस्लिम वुमेन होके, तो इसमें बुराई क्या है? बहुत सारी हिंदू लेडीज होती हम्म। है, वो इस्लाम की तारीफ करती है, तो उनको तो कोई नहीं कहता कि तुमने तो हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया। ये इस्लाम में ही क्यों होता? अगर वो ये सिर्फ केवल महिलाओं के ऊपर लागू देखिए होता है, और मैं जेंट्स पे पहले क्यों नहीं मेरी होता? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सिर्फ जो है ना मतलब इस्लाम आपको अगर जो धर्म पसंद है, ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा है। सुनो सुनो, मैं क्या हाँ बोल बोलने रही दीजिए ना हूँ, हमको। हाँ। किसी की मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैंने शांति से सुनी, मेरी पूरी हाँ बात बोलिए। सुनिए। ठीक है बोलिए। अगर कोई व्यक्ति या लड़का हो लड़की हो मुझे अच्छी लग रही है, उसके हम्म, संस्कार अच्छे हैं, अगर मैं उसकी खुल के तारीफ करूं तो इसमें कोई हम्म, बुराई नहीं है। अब मैं हम्म, एग्जाम्पल दूंगी, सिंपल सा, दो बच्चे हैं, है ना, हम्म, दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं। अगर मैं हम्म, एज अ वुमेन होके एक बच्चे की तारीफ करूं जो कि दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, तो इसका हम्म, मतलब ये नहीं कि जो पहला बच्चा है वो खराब है या उसको हम्म, संस्कार अच्छे नहीं है। मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, मैंने खुल के उसकी चार आदमी में तारीफ कर दी। ये बंदा, हम्म, ये बच्चा मुझे बदतमीजी करते हुए नजर आ रहा, बदतमीज लग रहा, मैंने इसको चार आदमी में गलत बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो सारे बच्चे होते हैं वो गलत होते हैं या खराब होते हैं इनके एज के। ये सिंपल सा उदाहरण है तुम्हारे। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर मैं हिजाब और बुर्खा नकाब डाल के किसी भी धर्म की तारीफ करूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैंने इस्लाम को तो गलत नहीं बोला, जो हकीकत है वो बोला ना मैंने क्या बोला? सिर्फ तुमको ये प्रॉब्लम है ना कि मैंने ये बोल दिया लाइव आके हिजाब बुर्का पहन के कि अरे सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म है। ये हकीकत बात है, इसका प्रूफ है। हकीकत है, बताइए हमको प्रूफ क्या है। दुनिया में प्रूफ सबसे क्या पहले है? वाला इंसान कौन है? दु... प्रूफ तुमको मैं बता दूं ना, हाँ प्रूफ मैं बोलिए। तुमको बता दूं, अगर देखना हम्म, है ना तो तुम हम्म। जाके ना मंदिरों के दर्शन करो, जाओ मंदिर में घूमो, मंदिर ऐसे ऐसे जगह पे जाओ, भाई तुमको पूरी मुझे मस्जिद हकीकत से मिलेगी। फुर्सत नहीं है। मस्जिद से फुर्सत, तो वही कह रही हूँ ना, बिल्कुल। तुम एक चीज देखोगे ना, सिर्फ केवल तुम्हें एक चीज नजर आएगी, तुम पूरी हम्म। दुनिया घूमोगे ना तब तुमको पता पूरा चलेगा नहीं पूरा भाई। सोशल मीडिया का सुनो जमाना पूरा, है, ऐसे भी पता चल जाता है, बोलिए। एक मिनट सुनो, हम्म, अपनी आंखों से जो हम्म, चीज देखी जाती है ना वो सोशल मीडिया हम्म, से नहीं होती है। मैं गई हूँ, मुझे हम्म, पता है। मैं ये नहीं हम्म। कहती कि इस्लाम धर्म बुरा है या इस्लाम में कुछ गलती है, मैं ये कह रही हूँ जो जो हकीकत है वो हकीकत है। तुमको पता है तुम रामायण को झुटला नहीं सकते, महाभारत को तुम झुटला नहीं सकते। हम्म। ठीक है, महाभारत तो और कुरान को रामायण को आप तुम भी नहीं, झुटला नहीं सुनिए सकते। सुनिए, मैं नहीं झुटला सुनिए रही, मेरी मैं बात। कुरान को नहीं कुरान को झुटला आप रही, भी नहीं झुटला सकते, ज़बूर मैं को आप नहीं भी नहीं झुटला रही, झुटला सकते, इंजील मैं को आप नहीं भी नहीं झुटला रही, झुटला मैं सकते, नहीं झुटला रही, तौरेत को आप भी नहीं मैं झुटला नहीं सकते। झुटला रही। कितने कौन सहीफे बोला? आए, कितनी किताबें आई है, मालूम है मैं आपको? कहाँ झुठला रही हूँ? मैं कहाँ झुठला आपको रही हूँ? मेरी यही बात लगता सुनो, अब होगा कि तुमने इस्लाम बोला के ना अंदर सिर्फ कुरान आया था। प्रूफ, हाँ, नहीं तुमने प्रूफ मांगा, मुझे बोलने दोगे? हाँ सुनना बोलिए ना। नहीं है, सिर्फ बोलना है भाई, हाँ प्रूफ दे रही बोलिए हूँ मैं। बोलिए। मैं बोल रही हूँ तुम रामायण महाभारत को रॉन्ग नहीं प्रूफ कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि राम भगवान थे ही नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनो, हम्म। तुम जाओ गूगल पे, गूगल शायद तो देखिए। अभी गूगल पे जाके हाँ, सर्च करो सबसे पुराना धर्म कौन सा है, वो सनातन धर्म मिलेगा। सनातन धर्म मिट्टी से जुड़ी हुई है, आसमान से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ सनातन किसके साथ जुड़ा हुआ है पता है तुमको? आप ये जो सनातन के नेचर है ना सुनिए। उसके साथ। हाँ, आप सनातन के बारे में इतना जानते हैं तो इस्लाम के बारे में भी जानते होंगे। बिल्कुल जानती हूँ मैं भी। तुम मेरे को हाँ, एक मिनट, हाँ मैं तुमको इस्लाम। क्या ऑपोजिट करते हाँ, हैं भाई, मेरे हाँ ऑपोजिट करते हैं। तुम मुझे इस्लाम के। इस्लाम का ज्ञान दो, मैं तुमको हाँ, सनातन का ज्ञान देती हूँ। हाँ क्योंकि अब क्या है, इस्लाम। तुमको भी इस्लाम का हाँ ज्ञान है, मुझे भी ज्ञान है। तुमको क्या है तुम्हारा, देखो आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है भैया, बिल्कुल इसलिए बोल बिल्कुल रही हूँ तुम बिल्कुल। सनातन का हम्म, ज्ञान ले लो। कुछ लाइफ में इधर उधर की हम्म, बातें नहीं करना, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे मुंह इधर से भी उधर कुछ की गलत बात भी, निकल। हाँ, देखिए, बोलो बोलो। मैं आपका नेचर जो भी हो ठीक है, लेकिन आप एक लड़की हो, मेरी बहन के जैसी हो, मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है। मैंने आप भी भाई बिल्कुल, बोला बल्कि तुमको, डिबेट कर रहा हूँ मैं। आप ये नहीं कहिएगा मैं कि भी मैं डिबेट आपको कर, कुछ गंदा अल्फाज बोल करके निकल जाऊंगा, ये ना मेरी आदतों में से सवाल ही नहीं नहीं है। उठता है सवाल। ठीक है। तुमको पता हाँ, है भारत के हाँ, अंदर
इस्लाम कैसे आया? तुमको ये पता है? जो मुगल्स का स्टोरी पता है तुमको? मुगल्स क्या है कैसे स्टोरी आए? बताइए। तुमको पता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो गए, फिर तुमको अरे ये मिलेंगे हमारे आप सुनिए मेरी बात। महाराणा मेरी प्रताप जी हो गए। मेरी मेरी मेरी, सुनो मेरी मेरी बात बात। सुनिए ना। अरे आप बोल रहे हैं, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, मेरी आप बात आप सुनिए। आप सनातन के हम्म, बारे में इतना जानते हैं, ठीक है। आप हो इस्लामिक, ठीक है, तो इस्लाम के बारे में भी कुछ जानते होंगे ना आप। देखो, मैं ज्ञान रखना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ हाँ आज की तो तारीख में। इस्लाम के बारे में आप क्या ज्ञान जानते हैं? प्राप्त, हम ये आप मान पूछो गए, ना, मैं ये बताती मानते हूँ हैं ना, हम। पूछो, हाँ, बताती हूँ। इस्लाम धर्म कब आया था ये बताइए तो। 1400 साल पहले। हाँ, ओ 1400 साल पहले। इस्लाम सबसे ऑफकोर्स पहला, सब बोलते हैं ये। सब सब कौन बोलता है? बड़े इस्लाम का बड़े मौलाना बोलते सबसे हैं। पहले आदमी, सबसे पहले आदमी का नाम जानते हो दुनिया के अंदर आदम जो आया था? अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अकॉर्डिंग टू अलैहिस्सलाम। इस्लाम, हाँ, हजरत तो वो आदम आदम अलैहिस्सलाम। हम्म, हजरत अकॉर्डिंग आदम टू अलैहिस्सलाम इस्लाम कब आया था? उनके तरफ से तो बताया। हाँ, तो वो मुझे इस्लामिक में नहीं थे? हजरत आदम मैंने अलैहिस्सलाम। क्या बोला? तो अकॉर्डिंग टू इस, ये जब बंदा खुदा ने समझता ही दुनिया को नहीं है। बनाया, हाँ बोलिए बोलिए, समझ रहा हूँ मैं। ये बोलिए। आपके हमारी किताब में लिखा है, ये तुम और मैं हम्म, मानते हो, जितने मुस्लिम सब वो मानते हैं कि हम्म, हाँ भाई आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आई हम्म, एग्री, हम्म, तुमने भी एग्री किया, मैंने भी एग्री किया, दैट्स इट। ठीक है। लेकिन जो ये चीज नहीं एग्री करते, वो अपने दूसरे फेथ को मानते, तो क्या तुम उनसे भी बोलोगे कि नहीं वही व्यक्ति पहले आए थे इस दुनिया में? बोलो। अरे नहीं, देखिए नहीं ना। धर्म का मतलब है कि आप अपने धर्म पे रहो, मैं अपने धर्म पे रहता हूँ। लेकिन जब बिल्कुल। आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई गैर मुस्लिम मुझे ज्ञान देना तो चलेगा, लेकिन आप इस्लाम में रह करके आप जो है ना मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं जितना कुरान को जानता हूँ, और एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तुमको हाँ, कुरान की ज्ञान दे ही नहीं रही हूँ भाई, मैं तो तुमको समझे। मैंने इसलिए बोला अपोजिट खेलो, हाँ, तुम और मैं एक ही मजहब से आते तो हैं, अपोजिट आदमी को खेलो, तुम कोई मुझे चीज पसंद, कुरान का ज्ञान देखिए। दो, मैं तुम्हें हम्म, सनातन का ज्ञान देती हूँ, ताकि तुम्हारा भी हम्म, जो आप लाइव ज्ञान है वो आकर के ताजा हो जाए, मेरा भी ज्ञान ताजा हो इस्लाम के जाए। बारे में आप इतना जानते हो, कोई भी देखिए, कोई भी धर्म, अगर गैर मुस्लिम लड़की किसी कोई मुस्लिम लड़का से ताल्लुक रखेगा, उसका कौम खफा होगा, उसके ऊपर गुस्सा होगा, ठीक है, कोई उसको खफा मना नहीं करेगा। होता भाई, अरे कोई मेरी खफा नहीं कोई होता है। आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं, आपको नहीं मालूम है? कमेंट जा करके नहीं पढ़ते कितना गाली देता लोग, है? अबे सुनो मेरी बात, कितना, सुनो हाँ बोलो उनके, ना। सुनो उनके गाली हम्म, देने से, वो तो तुम भी हमें, तुम्हारे अपने लोग भी मुझे गालियां देते, तो क्या मैं छोड़ दी सोशल मीडिया, अपनी लाइफ जीना छोड़ दी? नहीं, एक बात बताओ, कोई जो, उनकी गाली देने से हाँ, तुम्हारे घर में कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। किसी जिनको जिससे इफेक्ट, शादी करना है वो कर रहा है, हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम अगर, अरे भाई जब तुम तुमने अभी अलग हो रहे स्टार्टिंग हो। में बोला ना कि हाँ, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, हाँ, मैं जो हाँ, चाहूँ कर सकती हूँ, तो तुम क्यों दखल हाँ, अंदाजी दे रहे हो कि मैं किसी के दखल, साथ घूम रही तो हूँ, खा रही आपकी हूँ, पी लाइफ, रही हूँ, कुछ हाँ भी तो अब कर रही हूँ? मेरी बात सुनो ना। आपकी जिंदगी, आप कुछ भी करो, आप गैर मुस्लिम से आप शादी कर लीजिए, आप तो ये बात हाँ मानते हैं ना कि आप आपका जो मतलब मनपसंद लड़का है वो गैर मुस्लिम है, ये बात तो आप मानते हैं ना? अब तो आप हाँ है। वीडियो बनाते हैं, आप लाइव आकर के बोलते हैं हाँ शादी भी बिल्कुल। उनसे ही करनी है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो आप कीजिए ना, लेकिन इस्लाम में रह करके आप अगर आप उनसे एक बात मान लीजिए मेरी, कि अगर आप उनसे शादी करते हैं, ठीक है, कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे शादी करते हैं, तो आप तो ऐसे ही आप गैर मुस्लिम हो जाएंगे। आप फिर कैसे? इस्लाम में रहेंगे कहाँ? आप इस्लाम में एक रहेंगे मिनट, कहाँ? एक हाँ, मिनट, तुमको निकाह और शादी का मतलब हाँ, पता है? निकाह पता है क्या होता है? निकाह में लड़का लड़की दोनों मुस्लिम हम्म, होना जरूरी है, लेकिन शादी हाँ, जब होती है ना, जो साथ फेरे हाँ, होते हैं, उसमें ये कोई कंडीशन नहीं होता है कि दोनों एक ही कौम के होना चाहिए। इस इस्लाम में ये है, निकाह में क्या होता है कि अगर तुम मुसलमान हो, लड़की हिंदू है, तो उसको पहले मुस्लिम बनना पड़ेगा, फिर जाके निकाह होगा। इसमें हम्म, जबरदस्ती तुम कन्वर्ट होना पड़ता है उस लड़की को, बिकॉज ऑफ निकाह करने के लिए। शादी हम्म। में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, पहले दोनों का अंतर समझो तुम, दोनों का अंतर समझो तुम। मेरी बात सुनिए। आप जो क्या सुनो? सोचिएगा कि मैं उनसे, नहीं, मैं पहले आप ये आप, मुझे बोलिए, जो हाँ, मैंने आपको इस्लाम का भी ज्ञान बताया हाँ, है, हाँ, तो तो बिल्कुल, इस्लाम के अंदर जो ये निकाह तो किया राइट है। जाता अगर है वो, अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, उनसे शादी करना है, तो या तो लड़का को धर्म चेंज करना पड़ेगा, या तो लड़की को धर्म चेंज करना पड़ेगा, या क्यों? लड़का को क्यों लड़की फिर की तरफ प्यार जाना कहाँ गया? पड़ेगा। क्यों क्यों प्यार कहाँ गया? क्यों दोनों अपने में एक, जैसे कोई लड़का लड़की हाँ, साथ में है, तो वो ये अपना जो अगर करे, कोई ये अपना सोचता करे, है, ये नहीं चलेगा? देखिए, आप नहीं, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्यों वो जो नहीं आप हो सकता? ऐसे सोचिएगा, रहते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे इस्लाम लोग के रहते अंदर, हैं।
रहने वाले रहते हैं, करने वाले तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन कुछ करते अधिकार हैं। देता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अरे मानते हो ना, संविधान अधिकार देता है। अधिकार, संविधान बहुत अधिकार देते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है। लेकिन धर्म हम्म। का भी तो कोई बात होता है, जब आप किसी धर्म को मान रहे हो तो उसको भी, नहीं, उसका भी तो ऐसी रूल को बात आपको नहीं फॉलो है, करना तो पड़ेगा। वही तो बोल रही ना, हाँ तुम अपना मानो उसको। देखो, लड़की अलग धर्म से हाँ है, हिंदू, उसको हाँ। अपना रिलीजन मानने दो। उसको तुम्हारे साथ शादी करके वो घर आ रही है ना तुम्हारे, तो हम्म। तुम अपना रोजा नमाज करो घर में, वो अपना पूजा ले, करेगी, तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन ये नहीं, दिक्कत नहीं है, हम बता रहे ना, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप मेरी बात सुन ही नहीं मैं रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रही हूँ तुमको। अरे आप ये, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अगर अधिकार आप देता है, जो कोई ये कुछ भी सोच कर रहे हैं सकता है। ना, इंटरफेथ अरे तो रिलेशनशिप धर्म भी कोई चीज का नाम नहीं है, धर्म किसी चीज का नाम ही नहीं है फिर। अब है जब ना, हर बिल्कुल है। चीज नहीं नहीं, आप हर चीज पे वो बोल रहे, तो फिर धर्म तो कोई, धर्म का कोई वैल्यू नहीं रहा आपके सामने। तो मैं बोल तो रही हूँ ना कि तुम हाँ, अपना करो, वो अपना करेंगे, दिक्कत क्या है? यही तो नहीं हो सकता, या तो आप गैर क्यों मुस्लिम बन नहीं? जाइए। अरे वही तो बोले, हमारा इस्लाम ये इंसानियत इजाजत। नहीं होती है, अरे इंसानियत नहीं होती है। मेरे को बोलने दीजिए मेरी बहन, मेरी बात सुनिए आप। या तो अगर आप जो सोचिएगा कि मैं किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करके, ठीक है, मैं अपना नमाज पढ़ूंगी, रोजा रखूंगी, वो अपना पूजा करेगा और दोनों आदमी का कबूल होगा, मैं ये अगर बोल, ये हो ही नहीं सकता है। या तुम तो आप खुदा जो हो, ये, आप अल्लाह नहीं, से मिलके आए हो, अल्लाह ने तुमको मेरी, बोला है। अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुदा नहीं तो फिर हूँ, ठीक किस है हिसाब से ना, तुम मैं बोल सकते हो अल्लाह। कि ये कबूल नहीं होगा, वो कबूल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अगर तुम उनसे नहीं शादी कीजिएगा। डिसाइड कर सकते, हाँ, तुम नहीं डिसाइड बिल, कर सकते कि ऊपर वाला देने वाला, तुम कहते हो ना कि रोजी देने हम्म, वाला अल्लाह पाक होता है, मौत बिल्कुल देने वाला अल्लाह पाक होता है, चाहे वो बिल्कुल हिंदू बिल्कुल। को हो मुसलमान को। तो तुम काहे टेंशन हाँ ले रहे हो? फिर हिंदू को भी तो जो रोजी मिलती है वो अल्लाह पाक ही देते हैं तुम्हारे हिसाब से, तुम ये बिल्कुल। सोचते हो। तो उनको, उनकी दुआ तो कबूल अरे होगी ना, मैं तो वो ये ऐसे ही तो सोचता नहीं हूँ, खुश है। अगर मैं तो ये ऐसा सोच, होगा ना, हाँ ऐसा हाँ। अगर ऐसा होता ना, तो इंडिया का जो सबसे पैसे वाला व्यक्ति अंबानी है, वो अंबानी नहीं होता, कोई रफीक हम्म, सफीक जावेद मोहम्मद इस हम्म। नाम का होता। अल्लाह पाक उनको भी तो रोजी दे रहे हैं ना, तो उनकी दुआ तो कबूल हो रही, वो भी दुआ मांगते होंगे, कुछ ना कुछ उनकी भी ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह पाक सुनते हैं उनकी अरे दुआ। तो तुम मेरी ऐसे बात कैसे कह सुनिए, सकते हो कि दुआ नहीं कबूल होगी? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं आदमी अगर सुन रही ये हूँ। हाँ सुनिए, आदमी अगर ये सोचता है कि मैं उससे शादी कर लूंगी, अगर दूसरी बात, कि आप अगर गैर मुस्लिम से शादी करते हैं तो आप उनका रूल फॉलो करके उनका तरीके से आप ब्याह कीजिए, शादी कीजिएगा उनसे, ठीक है। क्यों, दोनों तरीके से शादी करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, हम तो बोलते तुम अरे विवाह भी करो, तुम हाँ शादी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप मान रहे हैं, लेकिन लड़का अपना धर्म को नहीं छोड़ता, या लड़की अपने धर्म को नहीं छोड़ती है, ठीक है। और लड़की अगर ये सोचती है कि मैं अपना नमाज पढ़ूंगी, रोजा करूंगी, तो मैं इस्लाम धर्म में रहूंगी। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना ही नीचे क्यों ना गिर गया हो, कितना ही गंदा काम क्यों ना करता हो, और मतलब कि गुनाह करता हो, दूसरे को दुख पहुंचाता हो, गाली देता हो, गुलूज देता हो, लेकिन खुदा रिज्क कभी नहीं छीनता है किसी से, ठीक है। उसका बिल्कुल, तो खाना, उसी तरीके से हाँ, दुआ, पहले मेरी सुनो, बोलने दीजिए ना। मौत देना, रिस्क देना, बरकत हाँ देना ऊपर वाले का काम है। तो दुआ कबूल हाँ, करना भी ऊपर वाले का काम है। ठीक है। अभी कोई एक मेरी, एक छोटा सा हाँ, एग्जांपल, अभी कोई एक हम्म, हिंदू व्यक्ति है जिसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया रोड पे, ठीक है, उसको हम्म, अभी वो मरने जीने के बीच में हालात में है वो, ठीक है। हम्म, बहुत सारे उसके हिंदू फ्रेंड्स भी है, मुस्लिम फ्रेंड्स भी है, उसके लिए दुआ हम्म, मांग रहे, कोई हाथ जोड़ के मांग रहा है, कोई हाथ उठा के मांग रहा है, कोई अल्लाह से हम्म, मांग रहा है, कोई राम भगवान से मांग रहा है, कोई शंकर भगवान से मांग रहा है, ठीक है। हम्म, वो बच जाता है, ठीक है, ऊपर वाले से वो कोई भी मांगता है वो बच जाता है। तो हम्म। मुसलमान सोचता है चलो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा फ्रेंड बच गया। हिंदू सोच रहा है, हिंदू जो दो प्रेयर मांगा था, अरे राम जी की कृपा से तो मेरा दोस्त बच गया, महादेव की कृपा से तो मेरा दोस्त बच गया। तो उनकी दुआ होती है ना, लेकिन भगवान ने आप सुनी ना, ऊपर वाले ने। मेरा कहने का असल मौजू जो है ना, वो आप सुनिए। आप जो सोचिएगा कि मैं उनसे शादी करके मैं इस्लाम धर्म में तो हूँ, मेरे मैं तुम टेंशन नहीं ले रहा तुम हूँ। घूम फिर के मेरे टॉपिक पे क्यों आते हो भाई? अरे तुमको मेरे से ठीक है, बाहर कोई, निकलो। अरे ठीक है, ठीक है, कोई दूसरी लड़की, आप नहीं, ठीक है, कोई दूसरी दूसरी लड़की, लड़की का भी तो तुमने वो ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, तुम अपने ठीका भाई में, बहनों का हाँ ख्याल रखो जो घर में है, दूसरे हाँ, का छोड़ दो, उनके तो अम्मी वो जो, अब्बू
या किसी माता से पिता शादी, है उनको देखने के लिए? अरे अरे उनके माता, सबका माता पिता सबको देखते हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए कि आप अगर शादी करके सोचते हैं कि हम इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं और इस्लामिक है, तो आप इस्लामिक हो ही नहीं सकते हैं। आप भी गैर नहीं, मुस्लिम वो बन आप नहीं जाइएगा उनसे डिसाइड शादी करोगे, करके। सॉरी, वो आप नहीं ठीक है, डिसाइड करोगे, वो अल्लाह पाक डिसाइड मेरा करेगा। देने कहना, वाला भी वो है, हाँ वो लेने वाला भी वो है, हम उन पे हाँ। छोड़ेंगे। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे। मैं अल्लाह के इस्लाम को मानती हूँ, हम्म, मौलाना के इस्लाम को नहीं मानती हूँ। हम्म। ठीक है। और अरे पहली मौलाना बात भी, तो ये है, और तुम जाके पहले जाके तुम मुगलों की हिस्ट्री पढ़ो। तुमको सबूत चाहिए ना सनातन कितना पुराना है, तो तुम जमीन को हम्म, खोदो, तुमको मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। आप हमको क्या, हम तो जानते हैं कि इस्लाम पुराना है। आप इस्लाम के बारे में क्यों? जाकर के पढ़िए ना। आपको किताबें का नाम, मैंने मैं किताबों का नाम बताऊं मैं? मैंने आप इस्लाम के तुमको, बारे में मैं पढ़े क्या क्या है? बोल रही हूँ, हाँ। तुम जाके ना सबसे पहले एक चीज पढ़ो मेरे भाई। मुगल्स का जो स्टोरी है ना, जो मुगल्स ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का डंका आज भी, आज क्या, ये कयामत तक पूरी दुनिया अरे जब तक आप बसी ना सुनिए तब ना, तक। मैं मुगल का जाकर के छतर, अब नाम बताए, मैं उनका जाकर के क्यों? आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैं जाकर के पढ़ पढ़ो, लूंगी। हजरत दाऊद तुम सुनो अलैहिस्सलाम। मेरी बात, कब पढ़ोगे? देखो, अगर तुम सुनिए, अगर मुझे आप पढ़े सजेशन हुए दे होते रहे हो ना, तो मेरा हाँ सजेशन भी लो। सुन, जावेद अरे भाई अगर सुनो मेरी आप बात। पढ़े तुमको हुए होते ना, जानना है, हाँ हाँ तुम मेरी बात सुनो। तुमने अभी इतने हाँ। देर से काफी चीजें बोली, मैं चुपचाप सुन रही थी, हम्म तुम सुनने की भी हैबिट डालो। मैं बोलना हम्म चाहती हूँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आज भी हम्म जो भगवे पे उनका फोटो छपा है, नाम लिखा हुआ है ना, जो लहराता है, वो यूं ही नहीं लहराता है। जाके उनका इतिहास पढ़ो, पता चल जाएगा कि कितना जुल्म हुआ था हिंदुस्तान की अरे सरजमीन पर। अरे आज तुम शक, गर्व से, आज पूरे हम्म भारत में गर्व से जो हम ये लहराते हैं ना, तिरंगा लहराते हैं, वो किस लिए हम्म लहराते हैं? भगवे के कारण। भगवे भगवे भगवा जो था ना, वो सही हाँ सलामत छत्रपति शिवाजी महाराज और पता नहीं कितने हम्म राजाओं ने उस भगवे के हम्म। लिए अपनी जान दे दी। कितने, अशफाकुल्ला कितनों खान को को आप नहीं बराबर जानते कर हैं? दिया। अशफाकुल्ला खान मैं को आप नहीं राजा, जानते एक हैं? मिनट, मैं राजा महाराजाओं की बात कर रही हूँ, फ्रीडम फाइटर्स की नहीं। पूरी बात सुनो, जो जहां से बुनियाद हाँ हुआ था ना, मिक्स मत करो। ठीक है, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम जाके इतिहास पढ़ो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 14 साल की उम्र में उन्होंने किला जीतना स्टार्ट कर दिया था। मुगलों को बुरखा पहना दिया था। जो मुगल्स थे ना, जो मंदिर तोड़ देते थे, जमीन के नीचे गड़ी हुई चीजें आपको मिल अरे जाएगी। काश यही मैं आपको इतना सबूत की इस्लाम के, बात कर रही थी। काश आपको जो है ना इस्लाम के बारे में कुछ मालूम होता। मैं मुझे गारंटी के पता साथ, है, घुसपैठियों कुछ की नहीं तरह मालूम। मुगल आए समझे? थे। तलवार समझे? के नोक पे शलवार समझे? पहनाया गया, मुझे बिल्कुल मेरा हिस्ट्री बिल्कुल। पता है। आप आपको मुझे इस्लाम मत के बारे बोलने में कुछ लगाओ। नहीं मालूम, देखिए, आपको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आकर के, संविधान को नहीं मानते ठीक हो, है, संविधान को नहीं बिल्कुल। मानते अरे हो। संविधान को मानेंगे तो धर्म भी, संविधान को मानते हैं, धर्म भी तो कुछ है ना, धर्म को भी तो घर फॉलो में करना है ना, हम घर किस, में हाँ धर्म, सुनो सुनो, घर हाँ में मजहब, हाँ बाहर निकलते हो ना हाँ। तो संविधान के हिसाब से चलो। तो मैं वही कह रही लो, हूँ, आजादी मुझे भी मिली है, हाँ, तुमको भी मिली है, तो मजहब, हमें, सिर्फ मुझे मजहब यही नहीं सिखाता। मजहब का मतलब ये नहीं है कि घर में सब कुछ फॉलो कर लो और इंसानियत। बाहर में जाकर के उल्टा सीधा करो, ये नहीं सिखाता क्या है उल्टा मजहब। सीधा? क्यों, अरे बाहर घूमना आपका फिरना बोलने का गलत मतलब है? है, आपका मतलब है कि मेरा घर में बुर्का कहने पहन का करके रहो। मतलब था, सुनिए सुनिए सुनिए, आपका मतलब है घर में बुर्का पहन करके रहो और बाहर एकदम निकल जाओ खोल करके एकदम। नहीं, मैं संविधान के हाँ यही तो तुम्हारा माइंडसेट, ये गलत है, तुम हर चीज हाँ को धर्म और मजहब से जोड़ देते हो। संविधान से हम्म चलने का मेरा मतलब है, तुम रोड पे चल रहे हो, गाड़ी हम्म लेके जा रहे हो, बाइक चला रहे हम्म हो, सर पे हेलमेट हम्म नहीं डाले हो, तो वो संविधान के हम्म, खिलाफ हो गया, रूल्स कानून के खिलाफ हो गया, तुमको पुलिस धर के फाइन मारेगा। तो ये होता है बिल्कुल। संविधान के दायरे में चलना। ये सबके लिए हम्म रूल लागू होता है, तो ये मैं कह रही थी, संविधान के हिसाब से चलो, कानून के हिसाब से चलो। जहाँ फुटपाथ बनाया है, फुटपाथ पे चलो, हाँ नहीं चलोगे, बीच रोड पे चलोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। देखिए एग्जाम्पल मुझे, समझो। हाँ, मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप घर में बुर्का पहनो बाहर में पहनो, ऐसे देखो, करो ऐसे करो। हिंदुस्तान वैसे की मेरे को बात कर रहे कहने हैं का ना, ये मतलब है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आप, एक ऐसा हाँ जगह है जहां पर तुम हम्म, खुलेआम नमाज पढ़ सकते हो, अजान दे सकते हो, बुरखा पहन सकते हो, जो मन में आए तुम कहाँ कर अजान सकते दे हो, रहा भाई? प्रोटेस्ट कर सकते हो। कहाँ अजान दे प्रोटेस्ट, रहा है? सुनो मेरी बात, अगर अगर प्रोटेस्ट कर ऐसा सकते हो, रहता ना, चाइना में जाके देखो। आप राज भाई, ठाकुर के खिलाफ बोले। हिंदुस्तान को नहीं अरे बदनाम करो, हम चाइना क्यों चाइना में देखेंगे? जाके हम देखो। इंडिया में रहते हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ, हिंदुस्तान क्यों? मेरा देश है, मैं अपने सुनो, देश का देखूंगा, मैं फिर चाइना क्यों फिलिस्तीन के देखूंगा? लिए आवाज क्यों उठाते हैं? समझे? अक्सर, एक मिनट, फिलिस्तीन ठीक के लिए है। आवाज क्यों उठाया जाता है? सेफ फिलिस्तीन, आई हम्म सपोर्ट फिलिस्तीन क्यों बोला जाता है? वो तो बाहर का है ना, उनके साथ कुछ हम्म होती है। चाइना के मुस्लिम्स मुस्लिम्स नहीं है, वो इंसान इंसान नहीं है?
उनपे कितना जुल्म होता है, उनको हराम गोश्त खिलाया हम्म, जाता है। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, PIG हम्म, पढ़ना समझ गए होंगे। हाँ उनका समझ गोश्त गए समझ खिलाया गए मैं। जाता है। उनका ये हम्म, नूरानी दाढ़ी जो हमारे नबी की सुन्नत होती, जो नबी का है ना, वो कहते हम्म। हैं ना, वो काट दी जाती है। उनको फिर मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं किया जाता है यार बॉस, मैं क्या बोलूं तुमको। मेरे को बोलते हुए भी दुख होता है कि मेरे मुस्लिम भाइयों पे इतना जुल्म होता है, देखिए। लेकिन हिंदुस्तान में हमें आजादी है हम्म। हर चीज की। खाओ पियो ऐश करो, जहां जाना है जाओ, कुछ क्या जो करना है करो। आजादी थी? अभी क्या आजादी है? आजादी मस्जिद पे चढ़ करके है, भगवा, मस्जिद पे चढ़ करके भगवा आजादी लहरा रहे है। हो। उनपे मस्जिद। एक मिनट, जो लगा रहे हाँ हैं ना, जो हाँ लगा रहे हैं ना, हाँ। उनको जेल में हम्म। डाल रहे हैं। और डाला भी है, ये मत बोलना नहीं डाला है, प्रूफ है, इतना हिम्मत प्रूफ कहाँ है। से आया? इतना हिम्मत कहाँ से आया कि मस्जिद पे चढ़ अरे करके तुमको भगवा मैं, लहराया? एक मिनट, तुम बोल रहे हैं ना, तुम हाँ ऐसे बोल रहे हो, मैं तुमको हाँ। गुजरात से लेके पूरा MP से लेके बहुत सारे जगह का वीडियो शेयर कर दूंगी, जहां पर हम्म, मंदिरों के ऊपर ग्रीन झंडा लगाया गया। और मैं तुमको एक और वीडियो भेज दूंगी कि हम्म, राजद नहीं, एमपी के एमपी के रोड हम्म, पे गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाते हुए पुलिस ने हम्म। रंगे हाथ पकड़ा, फिर उसने इंडियन झंडा लगाया। ये पूरा प्रूफ है। और ये एक मत बात मैं बोलो बताऊं। एक हाँ। तरफा मत ए, बोलो, दोनों एक बात तरफ मैं से बता होता रहा है। हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और दूसरी बात है ना, पाकिस्तानी लोग से मुझे भी बहुत नफरत है। ठीक है। मैं उनका जो नाम ही नहीं पाकिस्तानी, ली, और मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी, झंडे सुनिए का सुनिए, नाम ली, मैंने और मैं उसके लिए बता रहा हूँ। डिबेट में उनका नाम ही नहीं लिया। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, और पाकिस्तानी जो झंडा लगाता है मैं उनके खिलाफ हूँ। इंडिया में रह करके पाकिस्तानी अगर कोई झंडा बिल्कुल। लगाता है जो तो गलत ऐसे है। लोग के खिलाफ, हाँ एक मिनट, ऐसे लोग के खिलाफ हाँ। अगर कुछ बोलो तो वो इस्लाम के क्या? खिलाफ हो जाता है। अरे, एक मौलाना मालूम है डिबेट में आकर के आपको ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी के मुसलमान किसी के बहन बेटी के साथ मैं ये करूंगा। लेकिन एक पंडित, वो क्या चीज का पंडित है? वो पढ़ा क्या लिखा है? क्या धर्म जानता है जो पूरा एक एकदम मिनट, पूरा तुम आदमी के बजरंग सामने मुनि बोलते हैं? किसकी हाँ बात कर रहे हाँ हो? वो बजरंग मुनि के जो कह रहा था। हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। मिनट, उसके हम्म। ऊपर है ना FIR मैंने ट्वीट भी किया था और अरे इसके लिए मेरी बोला भी था। बहन, मेरी सुनो, बहन, मेरी बात सुनो आप। अरेस्ट हो गया, मेरी बा अरेस्ट हो मेरी गया, अरेस्ट हो मेरी गया, बहन, मेरी 5 से 6 मेरी धारा लगा इस पे। अरे मेरी बहन, मेरी बात सुनो ना। मैं ये समझ, गलती करेगा आदमी तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ चाहे दूंगा, मैं मुस्लिम तुमको रहे। एक चीज भेजती हूँ भाई, मेरे सुनो, मैंने ना अरे एक मेरी, स्टेटस पहले रखा मुझे था, बोलने, मेरी बात सुनो, अरे, मैंने आप वीडियो मुझे डाला था बोलने ही इसके नहीं दे ऊपर। रहे हैं। हाँ। अरे आप भेजिएगा, नहीं, मैं देखूंगा, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए। अगर सनातन धर्म, अभी आप अगर कोई मौलाना या हाफिज, या मैं आपसे इतना देर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अगर कोई लैंग्वेज आपके खिलाफ निकला हो तो आप मुझे जो सुनाइए। अगर पंडित है तो उसका उम्र भी जाहिर है कि 40-50 के पार ही था। एक बुजुर्ग आदमी थे वो, पूरे पब्लिक के बीच में के उसका धर्म क्या यही सिखाता है सबके सामने मुसलमान बोलू अभी, की बहन बेटी बोलू, को। हाँ बोलू, इसका बोलिए। जवाब दू। हाँ। उसने जो किया, उस कुत्ते ने जो किया वो गलत हम्म। किया, मैं वो बाबा को लेकिन मैं बाबा ये नहीं बोल रहा मानती। हूँ कि मेरी मुसलमान बात कोई सुनो, मौलाना हाफिज नहीं बोल सकता ऐसा। मेरी ठीक दूसरी है। बात सुनोगे? वो वीडियो भी हाँ भेज दूंगी तुमको, दूसरी बात सुनो हाँ, मेरी बात। भेज दीजिएगा। दूसरी बात मैं तुमको ये बोलना चाहूंगी, मैंने इसका एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला कि हम्म। देखो ये कैसा आदमी है, ये कैसा व्यक्ति है कि ये कह रहा है, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, वो कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियों का रेप करने के लिए बलात्कार करेंगे खुलेआम। मैंने डाला हम्म। था वो वीडियो, मैंने बोला जय श्री राम का नाम लेकर के भगवान को बदनाम कर रहे हैं। पता है तुमको, हम्म। 99 हिंदूज, 1% को तुम छोड़ दो, 99 हिंदूज ने उसको गाली दिया है। स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, तुमको भेज दूंगी। उन लोगों ने बोला इस अरे व्यक्ति को काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, मेरी इसने बहन, इतनी मेरी बुरी बात बात कही। सुनो आप। अगर हम इस्लाम धर्म से हैं, चाहे गैर, चाहे हिंदू हैं, गलत करेंगे तो सहना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक बिल्कुल। है। तो लेकिन आपको मैं गलत यही करेंगे, बोल रही हूँ मेरी, कि कोई वही तो एक बोल। व्यक्ति गलत करता है ना, तो उनके पूरे धर्म को नहीं बोलना चाहिए। अभी एक उसने गलत किया मैं तो क्या मैं उसको बोलो। मैं नहीं एक एक नहीं, बता देखिए रही मैं हूँ, पूरा अगर धर्म को नहीं कोई बोल रहा हूँ, ये आप मुस्लिम आरोप व्यक्ति लगा रहे कोई हो मेरे गलत ऊपर। काम करता है ना, हाँ। नहीं तुम पे नहीं लगा रही, हम्म। मैं एक बता रही हूँ हम्म। तुमको। अगर हम्म। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको पूरे कौम से नहीं जोड़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर अरे कोई एक नहीं मेरी व्यक्ति गलत करता है बहन, तो वो आप भी गलत नरसिंहानंद करता का है। बयान सुनते हो? हाँ। हाँ, सुनती हूँ नरसिंहानंद क्या का, वो कितना इतनी ऑल फॉल खराब बकता खराब, है? इतना हाँ। खराब, वो जेल भी जाता है, जेल भी गया था। उसके ऊपर क्या हम उनको मार तो नहीं सकते, कुछ बोल तो नहीं सकते? इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश चलता है, तो हम मांग उठा सकते हैं ना कि भाई इसको जेल में डालो। अब तो जेल जाके भी आया था वो, अब फिर वो कुछ आप करेगा इतना तो हम वीडियो बोलेंगे भाई बनाते हो, इसको जेल, आप तो इतना जेल में सारा डालना वीडियो चाहिए। हाँ सुनिए, आप इतना सारा वीडियो बनाते हो, कभी तो उसके खिलाफ में आपका वीडियो नहीं मैंने देखा? उसके लिए वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, नहीं इंस्टाग्राम नहीं, सॉरी, यूट्यूब चैनल है मेरा,
तकरीबन मैंने 300 वीडियो बनाया था, मैंने अभी सारे प्राइवेट कर दिए, डिलीट कर दिए, बिकॉज ऑफ मेरे पर कुछ समथिंग लाइव। केस वेस हो गया था। सुनो मेरी बात, पूरी बात हम्म। सुनो, वीडियो बनाने की बात कर रहे हो ना, हमने हम्म। इसके ऊपर 4-5 लोगों को लेके लाइव डिबेट किया था यूट्यूब के ऊपर। मैं तुमको लिंक भेज दूंगी, मैंने शायद उसको प्राइवेट किया या डिलीट किया, आई डोंट नो। हमने इस मामले पे बात की थी ऐसा, और जो लोग हमसे जुड़े हुए थे ना वो भी हिंदू ही थे, जो वो चीजें सुन रहे थे ना वो उनका विरोध हम्म। भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनके सपोर्ट समर्थन में था, जो समर्थन में है वो समर्थन में है। देखो दो चीज होती है, एक कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पार्टी है, बहुत लोग उनको समर्थन करते हैं, बहुत लोग उनको विरोध करते हैं। हम्म। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने गलत बोला है, हमारे देश में कानून है, संविधान है, उसको दायरे में लिया जाएगा भाई, आड़े में लिया जाएगा। तुमने गलत बोला है, लेट सेट ही सही। हमारे देश में कोर्ट कचहरी का मामला तुमको पता है, बहुत हम्म। ज्यादा टाइम लगता है, सुनवाई भी बहुत, इतने सारे केस पेंडिंग होते हैं, तो वो भी अपने उसको अपना हिसाब मिल जाएगा। बीच बीच मैं में आपसे मैं हमारा देश हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, शरिया से नहीं, कि अगर उसने किसी के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ बोल दिया तो उसका गला काट डालेंगे, या उसको क्या बोलते हैं, एक कुछ होता है लॉ कि तुमने हम्म। इस्लाम के खिलाफ या नबी के खिलाफ बोला तो तुमको सीधा काट देंगे, मार देंगे। वो इस्लामिक कंट्री में होता है, ये इंडिया है भाई, इधर वो इधर नहीं कर सकते, है मैं ना। ये बोल रहा हूँ कि उसके खिलाफ, चाहे इस्लाम धर्म वाले अगर मतलब किसी दूसरे धर्म को ऑल फॉल बकते हो, उसके खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसका बिल्कुल जो है और ना, होती है। कहाँ होती है, फिर से आकर के वो जेल से छूट करके फिर वही बक रहा वो। मैं तुमको क्या बोली, बेल हाँ। मिलता है, ये इतना बड़ा क्राइम, जाके संविधान के वो आर्टिकल्स पढ़ो, ये अगर वो बेलेबल अच्छा, होता है, जो धारा लगी जिनके जाती है। धर्म को हम जिनके धर्म को मानते, जिन नबी को मानते हैं, उस नबी के खिलाफ वो बोलेगा, ये उतना बड़ा गलत नहीं है। अरे यार, तो वो ही तो बोल रही हूँ, वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है कि उसको तुम सूली पे लटका दोगे कि उसने ये बोल दिया है। इश्निंदा कानून के तहत यहाँ पर संविधान चलता है, संविधान में जो लिखा है, जिस धारा में उसको धारा लगी गई है कि अबे इसके ऊपर ये धारा लगी है। आपका वीडियो तो इसी में रिजवी के खिलाफ कभी नहीं आया, जो 30 आयत का हटाने की बात कर रहा था। क्यों भाई, क्यों मैं क्यों हाँ। उसके खिलाफ वीडियो बनाऊं, जब उसको ऐसा हाँ। लग रहा है कि उसके अंदर, मैंने तो कुछ पढ़ा है नहीं, मैं तो बहुत हाँ। स्कॉलर हूं नहीं, मुझे तो इतना हिंदी में सुनिए पता है मेरी नहीं। बात सुनिए, सुनो, मेरी बात मेरे को सुनिए, जब उस पे एक ज्ञान मिनट नहीं है एक तो मैं मिनट क्या एक बोलूं। मिनट एक मिनट एक मिनट। उसका बाप का उसने बाप भी आ जाएगा एक ना। मिनट, उसने हटाने सुनिए। की बात की, हाँ। उसने हाँ। मेरी बात, उसने हटाने की हाँ। बात की, वो कोर्ट में गया, उसके पास अधिकार था, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, अरे उसने सिर्फ एक कोर्ट। मांग उठाई। हाँ, वो बोल रहे ना, जो कुरान की आयत हटाने की जो बात कर रहा है ना, उसका बाप का बाप, दादा का दादा भी आ जाएगा ना वसीम रिजवी का। फिर भी एक वो 30 आयत क्या बोला, एक जबर और जेर को है ना, वो आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीने में एक जो है ना, मिनट, तुम्हारे, ये सीने में सुनो, 30 पारा लेकर के तुम बैठा हुआ हूँ। ये सीना तुम्हारे देख रहे हैं, इसमें 30 इंफॉर्मेशन के पारा लिए लेकर के बता बैठा दूं, हुआ हूँ। ये हाँ। कोर्ट का फैसला मैं तुमको एक तुम्हारे हाँ। जो तुम्हारे बाप के बाप आजा हट अरे। नहीं सकता, तो ऐसे हाँ। बहुत सारे आयतें हैं जो कोर्ट ने कहा है कि भैया तुम पब्लिकली तुम नहीं बोल सकते। उसके अंदर ऐसे कुछ कुछ अरे आयत हम तो है रोड पे जो तुम, होकर, कुछ आयत नहीं है, गलत मीनिंग देखिए, फिर इस्लाम गलत में रह मीनिंग करके ये आप। मैं नहीं बोल रही हाँ। हूँ, नहीं नहीं, कुछ आयत जैसे नहीं है। बैन नहीं किया है, हाँ। उसको हटाया नहीं है, मतलब वो अरे बोला बैन गया कर है। भी नहीं सकता है। मेरी ठीक है। बात सुनो, हाँ कुछ बोलिए। कुछ आयत ऐसे हैं जो कि हम्म। थोड़ा प्रोवोक वाले लगते हैं, इसीलिए उसको बोला पब्लिक प्लेस में तुम चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर कहीं तुम एकदम जुलूस निकल रहा है या बहुत लोग वो कुछ अटेंड कर रहे हैं, जैसे हजारों का भीड़ है, और तुम वहां पर वो चीज पढ़ोगे या उसका मतलब समझाओगे, वो अलाउ नहीं है। कौन जा मेरे को करके नहीं पढ़ता है पता। रोड पे? कभी अरे देखे हो रोड रोड पे पे खड़ा होकर मैंने के कोई जुलूस का कुरान लेकर नाम के लिया, पढ़ता हुआ? जुलूस में मैंने कोई क्या कुरान, बोला, कुरान कोई पढ़ता ही नहीं फंक्शन है। होता है तो वहां पर बताई जाती है चीजें, से इस कट गया क्या। पूरी बात तो नहीं हो पाई है, लेट्स सी कितनी बात हुई हमारी। ओ माय गॉड, 48 मिनट। चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह जो लाइव है आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि अब नहीं पता कि वो कैसे कट गए हैं, उन्होंने काटा है या मैंने काटा, मैंने तो नहीं काटा है यहाँ से। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लाइव आके बात करेंगे। अभी के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लाइक अभी 50 मिनट का लाइव होने वाला है। आप लोगों ने काफी ज्यादा मुझे हौसला दिया है, आप लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। 1 मिनट।
हम्म, इसको कुछ पता नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने जैसा बोला उनको ठीक लगा, मुझे जैसा लगा मेरे को ठीक लगा। आऊंगी नेक्स्ट टाइम लाइव। जब तक के लिए दोस्तों लाइव को मैं अभी एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। राम राम, दुआ सलाम। और किसी को भी मेरे साथ लाइव आके डिबेट करनी है तो जरूर आइएगा लाइव डिबेट करने के लिए। मैं जरूर लाइव डिबेट करूंगी।